रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब वाकिफ है जो तुम्हारे दिलों में है, जो तुम्हारे जियों में अंदर है। अब ये देखिए बैलेंस की जा रही है बात को। इससे पहले जो बात आई है डोज बहुत हैवी है, बहुत हैवी डोज है। अब इसको अगर सामने रखें तो अगली बात यह, बाज़ औक़ात माँ बाप की ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो पूरी करना मुमकिन ही नहीं होती और वो नाराज़ भी हो जाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो उनकी ख्वाहिश ये हो कि आप बहुत दौलत कमाएं, आपके लिए वो मुमकिन ना हो। ये भी हो सकता है कि भाई वो फलाने का बेटा कहाँ पहुंच गया तो मेरा नकम्मा इत्थे बैठा है, बस मेरी मुट्ठी चापी करता है। ये उनकी सोच हो सकती है। अब ये भी सारा झेलना है और बर्दाश्त करना है, लेकिन उनके दिल में तो एक नाराजगी पैदा हो रही है। आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके दिल में नाराजगी जगह पा रही है। तो आपको एक खदशा होगा कि मेरे माँ बाप मुझसे खफा हैं, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं। और जिस माहौल में ये आयात उतर रही हैं उसमें एक मसला और भी है, और वो मसला ये है कि कुछ अल्लाह वाले अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गए हैं और इस पर माँ बाप शदीद नाराज हैं, अगरचे कि उन्होंने खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, खिदमत वो पूरी कर रहे हैं। इसलिए कि कुरान ने ये बात कही थी कि खिदमत तुमने करते रहनी है, इस मामले में उनकी इताअत नहीं करनी है। जो तुम्हें शिर्क का हुक्म दे रहे हैं और दीन तब्दील करने की बात ये नहीं करना उनका, तो नाराज तो है ना। अब वो एक दिल में चुभन है, एक गिल्टी कॉन्शियस है बंदा कि भाई कुछ ना कुछ तो मुझसे हो रहा है गलत, जिसकी वजह से माँ बाप नाराज हैं। मैंने आज के एतबार से बात की कि भाई वो जो उनकी ख्वाहिशात हैं, महल नहीं बनाया, इसने बैरिया टाउन में घर नहीं बनाया, तो हो सकता है कि इस पर भी कोई नाराज हूं, तो अब क्या करें। तो अब वो बात है जिसे कुरान मजीद ने यहां बैलेंस किया। अल्लाह का कलाम है ना, जो तुम्हारे दिल में है उससे अल्लाह वाकिफ है। मतलब क्या है, अगर तुम्हारे दिल में खुलूस है, इखलास है, तुम दिलो जान से उनकी खिदमत करना चाहते हो, तुम उनको राजी रखना चाहते हो, वो ही अपनी हद से बड़ी हुई ख्वाहिशात की वजह से राजी हो नहीं पा रहे, तो इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। अगर तुम हो साले और ये कि तुम्हारे अंदर वो कोई बगावत के जरासीम और गुस्ताखी के जरासीम नहीं हैं, अपनी तमाम तर जो भी मेहरबानियां अनायात हैं उनके बावजूद माँ बाप को राजी नहीं कर पा रहे हो उनकी बड़ी हुई ख्वाहिशात की वजह से, तो ऐसे अव्वाब, अव्वाब दूसरे के दुख पर तड़पने वाले, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो माँ बाप की तकलीफ पे तड़पने वाले दिल में उनकी इन बातों से एक जो है वो तकलीफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन ये कि उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते अपनी महदूद वसाइल की वजह से। तो अव्वाब हैं, यानी नरम दिल हैं, नरम खू हैं, और उनके दिल के अंदर हमदर्दी है, राफत का मादा है। तो ऐसे अव्वाबीन के लिए अगर माँ बाप नाराज भी रहें, वो उनको राजी रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हों, तो ऐसों के लिए अल्लाह ताला गफूर है, बख्शने वाला है, नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर कोताही के मुर्तकिब हों, परवाही ना करें, उनको धक्के देने के लिए, खाने के लिए छोड़ दें, तो फिर तो पूछेगा। अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करने के बाद भी अगर वो नहीं राजी हो रहे, तो इससे आपको कोई पकड़ नहीं। ये बात जो है उन लोगों के बहुत काम आने की है, जब खास तौर पर अर्ज़ल उम्र को माँ बाप पहुंच जाते हैं, तो बिल उमूम ये होता है कि वो राजी नहीं रहते। बल्कि ये भी देखा है कि सबसे ज्यादा खिदमत करने वाले को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं। जो पास नहीं होते, जो कुछ नहीं करते, उनका जिक्र ज्यादा होता है, क्योंकि उनको मिस कर रहे होते हैं। अब जहन वहां पे जाके देखें ना, वो रगें, सारा खून भी तो नहीं सप्लाई कर रही होती ना, दिमाग भी सुकड़ चुका होता है, यादाश्त भी मुतासिर हो चुकी होती है, कवाए फिक्रिया मुजमहिल हो चुके होते हैं। तो आप उन्हें अपने पे तो ना क्यास करें, जैसे आप सोचते हैं वैसे वो सोचते होंगे। वो जिसे मिस कर रहे हैं उसे ज्यादा याद कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहा है उसकी खिदमत का तो उन्हें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन यह कि जो थोड़ी बहुत उससे कमी हो रही है उस पर उसे खूब सुनाई जा रही हैं। और ये खास तौर पे जो घर में औरतें होती हैं, जो कोई बहू अगर अपने ससुर की खिदमत कर रही है या सास की खिदमत, उसको तो बेनुतक सुननी पड़ती हैं, उसके लिए तो ज्यादा अज़मुल उमूर है ये जिम्मेदारी अदा करना। तो लेकिन अगर वो इस सब को झेलते हुए और बर्दाश्त करते हुए अपने काम को बहुस्न खूबी जो है वो इंजाम देता रहे आदमी, या देती रहे,
تو ایسے اوابین کے لیے اللہ تعالیٰ وہ یہ نہ ڈریں کہ ماں باپ خفا ہیں تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، نہیں، اللہ ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ